देखिए अच्छा ध्यान सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको यहाँ पे ना शेल के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। शेल भी छोड़िए, स्फेयर। मैंने बोला स्फेयर तीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है हॉलो। उसमें भी दो कैटेगरी होती है, मेटल और नॉन मेटल, यानी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो देखिए ये समझाना चाह रहा हूँ कि फील्ड अंदर जीरो कब कब होगी, कब कब नहीं होगी। एक मिनट ध्यान से सुनना सारे बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये एक मेटलिक हॉलो स्फेयर है, यानी शेल बोल सकते हैं इसको। ये मेटलिक वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये शेडेड वाला मेटल है ना। जैसे कॉस्को की बॉल होती है, मान लो मेटल की है, तो अंदर भी सरफेस होगा और बाहर भी सरफेस होगा। तो अंदर फील्ड जीरो है मेटल के अंदर, वैसे भी जीरो होती है और आउटसाइड भी जीरो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ना अंदर है, ना सरफेस पर, ना ही बाहर है। यानी चार्ज ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो ओवरऑल हर पॉइंट पे फील्ड क्या है? जीरो। अब हम दूसरा केस समझते हैं। मैंने एक चार्ज रख दिया यहाँ पर। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ क्या पैदा होगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? -q। और इसके ऑपोजिट क्या होगा बाहर? +q। यानी ये +q ओवरऑल ऐसे फैलेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी है, तो चार्ज कैसे फैलेगा हमारा? ओवरऑल ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये इरेगुलर शेप होती तो इरेगुलर के हिसाब से ही आपका शेप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी होती तो ये अंदर बाहर जहां भी फैलता हो उल्टा पुल्टा होता, मतलब अनइवन। अच्छा, ये चीज नेगेटिव क्यों है? ये आपको पहले इंडक्शन पढ़ा रखा है मैंने। अगर पॉजिटिवली कॉम्ब या रॉड को लेके आओ पेपर के पीसेस के पास, तो बेटा जी आपको पता है पेपर के अंदर प्लस माइनस दोनों मौजूद है, परंतु प्लस से क्या आएगा? पहले माइनस, और उसके बगल में क्या आएगा? प्लस। सेम यहाँ पहले क्या रखा है मैंने? प्लस। तो यहाँ क्या आएगा? पहले माइनस। अंदर वाले सरफेस पे क्या आएगा? माइनस, और बाहर वाले पे क्या आएगा? +q। तो बताओ कंजर्वेशन लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है। सर पहले कितना था? q, अब भी कितना है? देखो ये दोनों निपट जाएंगे। अभी अंदर इनसाइड कितना चार्ज हो रहा है? इनसाइड है हमारे पास सर जीरो। क्यों जीरो सर? एक प्लस और एक माइनस, तो आंसर क्या हो गया? जीरो। तो अंदर फील्ड अभी भी क्या हुई? जीरो। यानी चार्ज हो या ना हो मेटल के अंदर, तब भी नेट चार्ज क्या होने वाला है? जीरो। मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूं, नेट चार्ज की बात कर रहा हूं, नेट चार्ज की। यही आपसे अगर कोई कह ले कि बताओ सर यहां कितनी फील्ड है, यहां पर बी पॉइंट पे, तो बेटा सॉरी बी नहीं, ए बी, इसको डी ले लो, चलो सी बाहर ले दिया हमने, ये सी पॉइंट है बाहर, चलो सी ले लो इसको थोड़ी। अब यहां फील्ड जीरो नहीं हो सकती। यहां कोई पूछे कितनी फील्ड है, तो आप बोलेंगे सर यहां पे जो फील्ड है वो है आपकी KQ/R²। ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने लिखा है ई नेट जीरो लिखा है भाई, ई नेट। यहां फील्ड जीरो नहीं है, बट ओवरऑल फील्ड क्या हो रही है? जीरो, क्योंकि फील्ड निकल के क्या करेंगी? फील्ड निकल के माइनस के साथ कंबाइन क्या कर जाएंगी? टर्मिनेट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? टर्मिनेट कर जाएंगी। मेरी बात समझ आई आपको? है ना? यानी कि प्लस से निकलेंगी बट माइनस में जाके समा जाएंगी। और ये वाला पॉइंट कहां रहा है? मेटल के अंदर घुस के है। तो भैया मेटल के अंदर फील्ड क्या है? नेट चार्ज क्या है? जीरो। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन पूछा गया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए। बोलेगा हमें पता है नेट चार्ज नेट फील्ड जीरो होती है, लेकिन अंदर पूछे कोई पॉइंट रैंडमली, तो फील्ड वहां जीरो नहीं है, यहां जीरो नहीं है फील्ड, यहां पे जीरो नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट यहां से इतनी दूरी पर है, तो फील्ड तो होगी। यहां जीरो ओवरऑल। क्लियर है? अब तीसरा केस देखो, मान लो कि मैंने कहा यहां पर रख दिया Q। सुनो, सबसे पहले बाहर था, बाहर पे सरफेस पे था +q, बाहर की सरफेस था +q, और सेंटर में रख दिया मैंने +q अगेन। और ध्यान सुनना मेरी बात, अंदर वाले का रेडियस है R1 और बेटा जी बाहर वाले का रेडियस है R2। आपसे क्वेश्चन ने पूछा था बोर्ड्स में इनर सरफेस और आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी बता दो। तो ध्यान सुनना, इसकी वजह से अंदर क्या आएगा? -q, और बाहर क्या जाएगा? +q। तो बेटा जी सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो बेटा जी ये चार्ज अपॉन एरिया, तो अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है? -q, और सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr1 का स्क्वायर। बेटा जी बाहर कितना होगा? आउटर पे होगा सर q प्लस q अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। तो वो हो गए बाहर वाले पे और वो गए अंदर वाले पे। तो ये मैंने लगभग आपको 3 केस से समझा दिया कि क्या होता है ना। चौथे केस में अगर आप समझना चाहो तो कई बार इसी की शक्ल बिगाड़ देते हैं वो लोग और ऐसे कुछ दे देते हैं और बोलते हैं ये कैविटी है। ये बुक्स में ब्लू रीजन से शेडेड होता है, फिर आपको यही क्वेश्चन बना देते हैं। क्या बनाया था इन्होंने? सेम क्वेश्चन,
यहाँ प्लस क्यू है ऑलरेडी, यहाँ पे छोटा क्यू रख दिया। अब बोलेगा बताओ कि बाहर सरफेस पे कितना चार्ज आया। अब ये क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी में पहले कभी। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ रख दिया प्लस क्यू तो अंदर आएगा माइनस क्यू और यहाँ क्या आएगा प्लस क्यू। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये सिमेट्रिकल फिगर है, ये अनसिमेट्रिकल फिगर है। अनसिमेट्रिकल फिगर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलग अलग होगा, डेंसिटी ऑफ चार्जेस अलग अलग पैदा होंगी, कहीं ज्यादा होगा चार्ज कहीं कम होगा। डेंसिटी को लेके क्वेश्चन आया भी है पिछले साल, मैंने एग्जाम्पल बताया भी था आपको, शायद बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था कि नहीं बताया था? ये क्वेश्चन था एक आपकी कुछ इस टाइप से शीट थी, समझना मेरी बात, मेटालिक शीट इररेगुलर शेप की, मेटालिक डिस्क बोल रखा था उन्होंने क्वेश्चन में, और बोला था बेटा जी यहां पर एक गोला मारा डॉटेड लाइन से इन्होंने, यहां लिखा है सिग्मा 2, यहां लिखा है सिग्मा 2, यहां लिखा है सिग्मा 4, यहां लिखा है सिग्मा 3 और यहां लिखा सिग्मा 1। तो बेटा जी मुझे बताएं उसमें डेंसिटी ऑफ चार्ज डेंसिटी कैसे अरेंज करेंगे आप अरेंज करेंगे सर ये दोनों बिल्कुल बराबर एरिया पे हैं, बोलो हाँ या ना? अरे बराबर एरिया पे है ना ये वाला, तो ये सिग्मा 2 किसके बराबर है? सिग्मा 4 के। अच्छा, और सिग्मा 1 सबसे ज्यादा होने वाला है, सिग्मा 1 किससे ज्यादा है? सिग्मा 1 आपका, देखिए अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पे ना हल्का से इन्होंने ऐसे करके बनाया था, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे बनाया था, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसको पॉइंटेड बनाने की कोशिश करी थी, ये ज्यादा पॉइंट है और ये कम पॉइंट है। यहाँ का एरिया छोटा है यहाँ के एरिया के मुकाबले, A3 के मुकाबले। तो यहाँ पे सिग्मा 2 सिग्मा 4 के बराबर है और सिग्मा 1 जो है उसका एरिया छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, है कि नहीं? फिर ये नंबर पे आएगा, कौन आएगा? 3 आएगा। और उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 4। बेटा जी 4 ऑप्शन थे और 4 में नहीं 5 ऑप्शन थे, 5 में से 3 सही थे, 5 में से 3 ऑप्शन सही थे और यही क्वेश्चन मेंस में आया है पीछे। तो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं है कि नहीं, है ना भाई? तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय सिग्मा होता है विच इज चार्ज अपॉन एरिया होता है। आपको ध्यान देना है कहां एरिया ज्यादा है कहां एरिया कम है। इसी पे एक बात और याद आ गई मुझे जाते जाते, ध्यान सुनिएगा, इसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। आपने कोरोना के बारे में बहुत सुना होगा, नहीं सर? कोरोना आपने सुना नहीं है, पूरा जिया है 2 साल, है ना? कोरोना बायो में भी कोरोना का मतलब ही होता है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, और यहाँ पे कोरोना क्या है? छोटे चार्ज, छोटे माइक्रोब्स। समझ में आई बात? हाँ, तो ध्यान सुनिएगा। क्या होता है कि जो बादल होते हैं, बादल में जब पानी भर जाता है तो वहां पे बादल के अंदर पानी क्या होता है? पोलर होता है, पोलर में प्लस माइनस होता है, राइट भाई? तो ऊपर की तरफ प्लस प्लस फैल जाता है और नीचे की तरफ माइनस माइनस। अब ये बिजली कड़कती है, इस भयंकर वाले चार्ज से बिजली कड़कती है और जो गिरती है बिल्डिंग्स पे, पेड़ पे, इंसान पे भी गिर सकती है, इंसान भी मर सकता है। तो फिर बचे कैसे? नहीं चलने दो, ये फिजिक्स है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं एक एरो, यहाँ पे जगह कम है, ये लिख लिया होगा तुम लोग? नहीं यहाँ पे कर लेते हैं इसको सिग्मा 2 Q प्लस Q बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है? बिल्डिंग के सरफेस पे लगता है एक एरो, इसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज करने के लिए वो लगाते हैं मेटल लगा देते हैं यहाँ पे। क्या लगाते हैं? मेटल। अब ध्यान सुना मेरी बात, होगा क्या? इसका देखो पॉइंटेड टिप है, कैसा है? पॉइंटेड टिप है। तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। भाई एरिया बहुत छोटा है तो सिग्मा बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि इसके आसपास इतनी तेज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है कि आसपास के जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन आते हैं, निकल के बाहर आना पड़ता है बेचारों को मजबूरन, क्योंकि एयर क्या है? पुअर कंडक्टर। एयर क्या है? पुअर कंडक्टर। एयर से बिजली पास नहीं होती, चार्ज पास नहीं होता, लेकिन जब इतनी स्ट्रांग फील्ड होगी तो मजबूरन एयर के मॉलिक्यूल के अंदर इतनी तेज फोर्स लगेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ के इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ के इसकी वजह से क्या आएगा? यहाँ पे पहले क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इंडक्शन हो रहा है ना, तो इसको न्यूट्रल करने में ये हेल्प करेंगे। कौन? एयर के इलेक्ट्रॉन। लेकिन सारा मतलब काफी हद तक
एयर कर देती है, और इसलिए एयर में चमकती है क्या, बिजली, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स में होता है टकराव, हीट पैदा होती है और लाइट चमकती है, इसलिए वो बिजली दिखती है आपको चमकती हुई आवाज के सामने। समझे क्या? तो इसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो एयर ने हेल्प करी क्या, आपकी बिजली को न्यूट्रल करने की कोशिश करी, बट सब सारी नहीं कर पाता, तो बाकी कौन कर रहा है, यहां से चली जाती है ग्राउंड में। ठीक है भाई, तो दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। इस तरीके से इसे एक और नाम देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन एयर, इसको इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ एयर। ब्रेकडाउन क्यों कह रहे हैं, मतलब सह नहीं पा रहा है वो, मतलब एयर झेल नहीं पाई बिजली को, जबरदस्ती उसका ब्रेकडाउन हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर निकाल दिया उसने। इस तरीके से आपकी हेल्प की जाती है, इस तरीके से बिजली आती है। तो कहते हैं कि यार जब बिजली कड़के तो कार में जा रहे हैं तो कार में बैठ जाइए आप, सामने बरगद का पेड़ देख के मत बैठ जाना उस पर, कि ज्यादा उस पर वो छांव बनी हुई उस पर बैठ जाए, सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए बाय बाय, धन्यवाद।